कैसे होगा? ठीक है, आप ऊपर वाला खोलिए, वहीं से बना लेंगे आपका होटलवा को ऊपर से, वहाँ से दिखेगा।
आसनसोल सिटी बस स्टैंड डेवलपमेंट कमेटी था। उस डेवलपमेंट कमेटी के नाम से प्रत्येक बस से पैसा उठता था, डेवलपमेंट के नाम से। आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उस टाइम 5 रुपये था। उसके बाद में लगभग ये वाला अमाउंट था 16 लाख से ज़्यादा का। लेकिन जो लोग पैसा उठाता था वो असीम मित्र बच्चू, ये दोनों आदमी मिलके, और एक था विनोद पांडे। तो असीम मित्र बच्चू जो है पैसा उठाता था लेकिन कॉर्पोरेशन में जमा नहीं करता था। तो इसके बारे में हम आरटीआई किए थे, कॉर्पोरेशन से जवाब मांगे थे। कॉर्पोरेशन से जवाब मांगे, तत्कालीन मेयर थे, उनसे भी हम लोग जवाब मांगे थे। तो उनके बाद में हम लोग कई बार गए, वहाँ डेपुटेशन दिए कि सरकारी पैसा जो है 16 लाख रुपए एक जो व्यक्तिगत रूप से एक आदमी को आप दे दिए पैसा उठाने के लिए, किस आधार पर दिए, विदाउट टेंडर। तो इस तरह से दुर्नीति का हम लोग आवाज़ हम उठाए थे। तो उसकी आवाज़ उठाने के बाद, काफ़ी आंदोलन करने के बाद असीम मित्र अरेस्ट हुआ था। तो 5 दिन के बाद फिर उसको न्यायालय से जमानत मिल गई थी, और वो जो है अभी भी मामला विचाराधीन है, कोर्ट में मामला चल रहा है। तो बात ऐसी है कि अभी भी आसनसोल सिटी बस स्टैंड में डेवलपमेंट के नाम से 20 रुपया करके उठता है, और ये टेंडर कब होता है किसी को जानकारी भी नहीं है। बस स्टैंड का टूटा हुआ हालत है। कई बार हमने उनको डेपुटेशन भी दिया है मेयर साहब को, कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ डेवलपमेंट का पैसा उठता रसीद के माध्यम से आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से 20 रुपये दिन में, और पार्किंग के लिए रात में 30 रुपया। तो इस तरह से जो है 10 रुपये अभी शायद दिन में किया और 20 रुपये रात में पार्किंग का किया। तो जो भी है ये रसीद के माध्यम से, वो रसीद मैं अभी दे दूंगा। तो अभी कहने का मतलब है कि किसी को भी व्यक्तिगत रूप से ये टेंडर दे दिया गया, और उनसे पैसा जो है कहाँ जा रहा है, कितना पैसा डेवलपमेंट में जमा हुआ। सिटी बस स्टैंड में पूरा तार जो है टूटा हुआ है, शेड टूटा हुआ है, गेट टूटा हुआ है, खंडर के में तब्दील है आसनसोल सिटी बस स्टैंड। लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो आखिर ये पैसा किसके स्वार्थ में उठ रहा है? तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड, 4 चक्का स्टैंड में भी इसी तरह से दुर्नीति हुआ, जो हम डीएम साहब को डेपुटेशन दिए थे कि करोड़ों करोड़ रुपया, करीब 10 करोड़ से ऊपर का आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का पार्किंग में पैसा बाकी है। डीएम साहब को डेपुटेशन भी दिया, डेपुटेशन दिया हुआ आज 6-7 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं हुआ, सिर्फ उनको ब्लैकलिस्टेड करके छोड़ दिया गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो करोड़ों करोड़ रुपये आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का गबन कर गए हैं, जिन पर एक तो मामला नहीं हुआ, आज तक वो जेल भी नहीं गए, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा क्या संविधान में है कि कोई अगर सरकारी संपत्ति को लूट करता है, सरकारी पैसा को लूट करता है, और उसको सिर्फ ब्लैकलिस्टेड करके छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद फिर वो लूटते रहता है, और सरकारी जो फंड का दुरुपयोग होने के बावजूद भी सरकारी अधिकारी, मेयर, डीएम साहब और जो सेक्रेटरी हैं आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, कोई एफआईआर नहीं करते, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये बहुत सोचने का विषय है। कुल मिलाकर ऐसा सिर्फ ऐसा पार्किंग के लिए नहीं, बहुत जगह पर ही ऐसा दुर्नीति हुआ है। इसका तदंत होना उचित है, क्योंकि आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में दुर्नीति का अखाड़ा बना हुआ है, और जहाँ पर भी है गरीब लोगों को उच्छेद कर दिया जाता है, पूंजीपतियों के हाथ में बिना टेंडर के पार्क बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो इस तरह का बहुत सा ऐसा दुर्नीति है। इसका अगर तदंत होना होगा तो जो है ये जो वहाँ के कर्ता धर्ता थे उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो लोगों के अंदर में हम लोग के जो है ये एक अच्छी वार्ता जाएगी कि जो लोग दुर्नीति करेंगे उस पर ऐसी कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई यहाँ हो नहीं रही है, कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पार्किंग चलाया है, खुलेआम घूम रहा है सीना चौड़ा करके सरकार का पैसा मारकर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दादा, ये अभी बीजेपी जीती है भारी बहुमत से, अब सरकार बनाने जा रही है, तो उनके भय से पता चल रहा है कि अभी जो है जो पैसे उठते थे वो अभी उठने बंद हो गए हैं, कि उस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात, अभी भी पार्किंग का पैसा उठ रहा है, आज तक पैसा उठा है, पार्किंग का पैसा लोग उठा रहे हैं, और जो लोग उठा रहे हैं एक सिंडिकेट बना के उठा रहे हैं। तो जो लोग उठा रहे हैं वो आप देखिएगा, तो किसी न किसी तरह से जो है वो पूरा सरकारी पैसा का दुरुपयोग किए हैं और पूरा हजम किए हैं, और उन पर कोई एफआईआर नहीं हुआ। तो आज सोचिए ना, 7-8 महीने पहले डीएम साहब को डेपुटेशन दिया गया था 16 लोगों के विरुद्ध में, जो करीब 6 करोड़ से ज़्यादा का जो ये अमाउंट था। और उस सिटी बस स्टैंड में आप देखिए पैसा उठ रहा है, लेकिन जा रहा कहाँ, लोग जमा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लूट के लेके चले जा रहे हैं, किसी की कोई नज़रदारी नहीं है। तो ये जो चीज़ है इस पर नज़रदारी होनी चाहिए, और जो पार्किंग का पैसा लूटा उन लोग को जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। पैसा सरकार का पैसा जो सरकार के घर में जमा होना चाहिए, ऐसा तो नियम होना चाहिए। गाड़ी जो है जो हमला होता है, जाम लगता है, इसके बाद जाम जो ना लगे कहीं। ये जो 10 रुपये जो आप लोगों से मांगे जाते हैं यहाँ पर रख रखाव के नाम, कितने पैसे लेती है? और नाइट के लिए लेता है, अगर पार्किंग लेता है कितने 30 रुपया। तो कुछ आप लोगों को यहाँ सुविधा दिया जाता है क्या? जगह तो है कि अगर नल लग जाए तो बढ़िया होगा, पानी का किल्लत है, लेकिन
नल तो वहाँ बंद है, फिर भी पानी गिरते जा रहा है, पानी निकलने जा रहा है। आप लोगों के उठने बैठने का कुछ साधन कुछ मेरा साधन तो ऐसे है कि पूरा तूफान बनाया तो पूरा शौचालय, मुफ्त शौचालय का कुछ व्यवस्था, शौचालय है यहाँ यहाँ। वो क्या मुफ्त में आप लोगों को इस्तेमाल करने देता है? नहीं, मुफ्त में नहीं मिलता है। मुफ्त में नहीं। ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए आप लोग, मुझे तो बढ़िया अच्छा हो। तो नया सरकार आ रहा है, क्या आशा है आपको? लग रहा है काम होगा। क्या नाम हुआ आपका? बस से 10 रुपये लिया जाता है और नाइट में 20 रुपये लिया जाता है। तो ये पैसे क्या किस चीज़ को लेकर लिया जाता है? पार्किंग का लेता है। पार्किंग को लेकर। और क्या क्या सुविधा दिया जाता है बस चालकों को? बस के लोगों को तो हम लोग का तो ऑफिस से मिनिमम पैसे देते हैं, तो वेलफेयर है सब कुछ। क्या झाड़ू उड़ू मिलता है, लाइट रात में लाइट जलता है, यही सब। ये जो बाकी उतना हमको मालूम हाँ, नहीं। ये जो पैसे जो लिए जाते हैं तो कहाँ जमा किए जाते हैं कुछ? कॉर्पोरेशन से जो टेंडर लिया है। अच्छा, वहाँ जमा हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दोलन, हम एजेंट है बस अच्छा, ठीक। यूनिवर्सल एसोसिएशन। नाइट होल्डिंग लगता है 20 रुपये, हाँ, तो 10 रुपया लगता है। ये पूरा सुबह हम लोग का पैसा जो गाड़ी लगता है, अच्छा पार्किंग का 20 रुपया लगता है। अच्छा, 10 रुपया लगता है, 30 रुपया कौन लेता है पैसे? एजेंट है। डेली लेता है, एजेंट लेता है, माने पर डे। पर डे तो उन पैसों, वो जो पैसे लिए जाते हैं तो आप लोगों को क्या सुविधा दिया जाता है? सुविधा कुछ नहीं है, यही गाड़ी पार्किंग जो लगाते हुए रात को गाड़ी छोड़ के जाता है, रात को गार्ड रहता है यहाँ पर, बस आज साफ सुथरा करने के लिए। आप लोगों को यहाँ बस स्टैंड पे कुछ सुविधा मिलती है? पानी हो, हाँ, पानी है। शौचालय है, फ्री का पानी का फ्री में? वहाँ नल लगा हुआ, पानी का फ्री व्यवस्था वो है व्यवस्था? शौचालय उचालय का है। व्यवस्था शौचालय है, फ्री में? हाँ फ्री। नहीं फ्री में तो वो वाला फ्री नहीं है, उसमें पैसा लगता है। हाँ। टॉयलेट का फ्री है, टॉयलेट का फ्री। बाथरूम जाने से पैसा लगता है। और कुछ उठने बैठने आराम करने के लिए कुछ सुविधा? हाँ, वो सुविधा वही है, बैठने के जगह। कहाँ पे? तो पहले टूट गया, फिर बनाया आज बीच में। वो तो यात्रियों के लिए है, यात्रियों के लिए। आप लोगों के लिए कुछ नहीं है? हम लोग तो दिन भर बस चलाते हैं, क्या बैठेंगे? नहीं, फिर भी आप लोग कहीं से आते हैं तो आते हैं, यही छावा खड़ा हो जाता है। हम लोगों को तो टाइम ही नहीं है। मतलब जो टाइम ही नहीं सुविधा है, बहुत जो बस चालकों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। ना, वो तो है नहीं। नहीं मिल रही है। अब तो नया सरकार आया, मिलेगा, देखिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? नया सरकार आया तो मिलेगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सचिदानंद दास। 10 টাকা 20 টাকা নেওয়া যায়, তো কি বলে নেওয়া যায় বলুন তো? 10 টাকা নেওয়া যায় তো এখানে, তো কি বলে নেওয়া যায়? 10 টাকা আপনি রেট কি বলে বলি 10 টাকা খুচরো বলি না না, আপনারা যে বাসের জন্য যে টাকাটা দেন 10 টাকা করে, আর বাসে যদি থাকে তার জন্য না, এখানে কাজ বলতে পারবো না। देखभाल के लिए रखता है गाड़ी, गार्ड है, इसलिए रात को कुछ नहीं होगा, टेंशन फ्री है। जब गाड़ी लगा के अपना घर चल जाता है, फिर सुबह आकर वैसे गाड़ी खोल के निकलता है। इसीलिए आप लोगों को जो यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए रहने के लिए, माने आराम करने के लिए, पानी शौचालय ऐसा कुछ व्यवस्था आप लोगों को यहाँ पे? है या 4 मिनट 5 मिनट रुकता है, गाड़ी फिर रुकता है, फिर आके 4 मिनट 5 मिनट जो मुफ्त में जो सुविधाएं जो आप लोगों को मिलनी चाहिए क्या मिल रही हैं? अभी कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रही। क्या चाहते हैं इस बार नया सरकार आया? नया सरकार आया, हम लोग को जो सुविधा है मिलना चाहिए हम लोग को, जो नहीं मिल रहा वो नहीं मिलना चाहिए। होगा फिर अगले साल फिर मानस आदमी चुनेगा जहाँ मोदी रहे हो, ऐसा सबको सब कुछ मिलेगा तो आदमी काहे नहीं बोलेगा जहाँ रहे हो, सब वोट देगा, सब अपना रहते रह जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? जनार्दन चक्र। এই যে বাসের স্ট্যান্ড যে রয়েছে সেখান থেকে যদি টাকা তোলা হচ্ছে, এই অভিযোগ। দেখুন, এটা আমি অনেকবার আগেও বলেছিলাম। এর আগেও মানে একজন লোক অ্যারেস্ট হয়েছিল, অসীম মিত্র, যাকে ব্যক্তিগত রূপে আসানসোল সিটি বাস স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্টে টাকা তুলতে দেওয়া হয়েছিল। প্রায় 16 থেকে 17 লাখ টাকা গবন করেছিল। আমি বারবার আরটিআই করেছিলাম, প্রশাসন মানে মেয়র সাহেবকে অনেকবার ডেপুটেশনও দিয়েছিলাম এর আগে মেয়রকে। তো তারপরে একটা মামলা হয়েছিল,
সে লোকটা আসিফ মিত্র জেলেও গিয়েছিল, 5 দিন পর আবার জামিন পেয়ে আবার বাস স্ট্যান্ডে চলে এসেছিল, আবার বাহাল তবিতেও ডেভেলপমেন্টের টাকা তুলতো। তো এখন অবস্থা কি রয়েছে? এখন অবস্থা রেখে একটা অন্য লোকের টেন্ডার দেওয়া হয়েছে, সে 20 টাকা করে নাকি পার্কিংয়ে চার্জ 10 টাকা 20 টাকা করে তুলছে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন রিসিভ দিয়ে। সে টাকা আদৌ জমা হচ্ছে কি না, সে টাকাটা যদি জমা হচ্ছে তো এতদিন ধরে টেন্ডার হয়েছে, তা তো আসানসোল সিটি বাস স্ট্যান্ডে এরকম অবস্থা কেন, জর্জিত অবস্থা কেন? কাকে কাকে জানিয়েছিলেন? কমপ্লেন মেয়রকে অনেকবার লিখিত ডিএম সাহেবকে জানা হয়েছে, অনেকবার সবাইকে জানিয়েছে, কোনো কিছু হয়নি। ডিএম সাহেব তো কোনো স্টেপই নেননি। আশা কি করছেন নতুন সরকার এলে? দেখুন, আমার একটা বক্তব্য হচ্ছে দুর্নীতিকে যারা লোক আছে, যারা দুর্নীতি করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি করে এসছেন, তাদের উপরে তো আইনত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, তাদের উপর প্রতারণা মামলা হওয়া উচিত, আর সরকারি টাকা যাতে সরকারের ঘরে ফেরত জমা হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। कोई वसूली नहीं होगा, कोई ऐसा कोई इलीगल एक्टिविटीज़ को भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करता है। वहीं पर अगर ऐसा होता है तो उसका भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व मिलेगा, उसको पॉलिटिकली उसको शख्स के शख्स सजा उसको मिलेगी। पार्टी ये कोई तोलाबाजी में समर्थन नहीं करेगा। एक तोलाबाज सरकार को हम लोग हटाया, आसनसोल तथा पश्चिम बंगाल का जनता ये तोलाबाजी सरकार को हटा के भारतीय जनता पार्टी का सरकार को लाया और फिर से वही चीज़ चालू हो जाएगा, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ होगा नहीं। हम लोग 22 राज्यों में हम लोग सरकार चला रहे हैं, ये 23 राज्य है, बाकी जगह में देख लीजिए ऐसा कुछ होता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कुछ बात भी नहीं है, ऐसा कुछ होगा भी नहीं। मैंने कट मानी अब हमेशा के लिए बंद हो एकदम गई। नहीं, कोई सेम नहीं है, ये सब चीज़ होगा ही नहीं, निश्चित।